अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और जी बहुत खुश होंगे। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ भरवा टिंडे की। बहुत ही मज़ेदार और आपके बच्चों को स्पेशली पसंद आने वाले, क्योंकि आजकल के बच्चे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ईजी स्टेप्स में बनाएंगे और इंग्रेडिएंट्स भी बिल्कुल इसके जो होंगे वो भी सिंपल से होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टिंडे मैंने सी दिए थे अच्छे तरीके से, और आपने इस तरह की कोई छुरी ले लेनी, तेज़ धार वाली, मतलब कि नीचे से तीखी हो। ठीक है। अच्छा, आपने इसके इस तरह से आपने होल अंदर करते जाना है बिल्कुल डीपली, और जो भी अंदर अमेज़ा है उसको बाहर निकाल लेना है। मतलब एक अंदर बिल्कुल खाली उसका सर्कल होना चाहिए टिंडे का। ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने निकाल लेना है सारे टिंडों का। और ये जो आप लोग निकालेंगे ना, ये वेस्ट नहीं करना, ये भी काम आएगा इंशाल्लाह ताला। जब तक ये कर रहे हैं जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आप तक रोज़ाना हम लोग पहुंचाते हैं और आपकी ज़िंदगी को आसान करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें बिल्कुल खाली हो गया है हमारा टिंडा। और जी ये देखें, ये सारे मैंने पहले से करके रख लिए थे आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आप इसको आसानी से चम्मच की मदद से ही बिल्कुल इसका होल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर से जो अमेज़ा निकला था वो निकाल लेते हैं। इसको अच्छे से चॉप करके आप लोगों ने रख लेना है चॉपर की मदद से। हैंड चॉपर है तो उससे कर लें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ले लिया है फ्राइंग पैन। ये हम लोग टिंडों की फिलिंग रेडी कर रहे हैं, सिर्फ टिंडों की, क्योंकि टिंडों की और जो हमारी दूसरी फिलिंग, जो हमारी दूसरी ग्रेवी होगी वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर ज़ीरा ले लिया, हाफ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया। इसको आपने 2 चम्मच मैंने घी के इस्तेमाल किए, टेबल स्पून मैंने इस्तेमाल किया है। वो मैंने भूनने के लिए सिर्फ हमने ज़ीरा भूनना है, सिर्फ इतना ही हमने घी डालना है कि हमारा जो हम सब चीज़ें इसके अंदर ऐड करें वो हमारी अच्छे तरीके से भुन जाए। ठीक है। यहाँ पर प्याज ले लें, तकरीबन 3 ले लिए हैं छोटे साइज़ के। आप लोग अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये टमाटर है, 2 अदद हैं। ठीक है। सॉरी, 1 अदद है, बड़ा टमाटर है। ठीक है। आप लोग 2 भी ले सकते हैं अगर आप लोग पास छोटे हैं। ये 4 अदद मिर्चें हैं। इनको अच्छे से भून लेना है, कलर को चेंज कर लेना है। और जी एक बात और कि ज़्यादा ओवर नहीं पकाना है, क्योंकि सिर्फ इसको पकाने का मकसद ये कि इसका कच्चापन दूर करना है, क्योंकि इसके अंदर जो फीलिंग होगी वो भी पकी होगी तो वो टेस्ट अच्छा देगी। ठीक है। सिर्फ हमने इसको इतना ही करना है कि इसके कच्चेपन को ख़त्म कर सकें। ज़ीरा लाजमी ऐड करना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्लस और इसका जो ये जो सारी हमने चीज़ें ऐड की, इनकी स्मेल को भी ख़त्म करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ टेबल स्पून से कम। अब हम ये जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं सिर्फ इसकी क्वान्टिटी के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद जी हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जी रेड चिली पाउडर जाएगा, और जी हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा। ठीक है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये सिर्फ इसकी फिलिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ अपनी इस फिलिंग के लिए ही डालनी है, क्योंकि जो भी हम लोग ग्रेवी बाद में बनाएंगे उसकी जो हम लोगों ने स्पाइसेस डालनी है वो बाद में डालनी है। आप लोगों ने अपनी इस क्वांटिटी के हिसाब से डालनी है, ज़्यादा ना डालिएगा इसमें, क्योंकि बाहर जो हमारी ग्रेवी होगी ज़्यादा फिर थोड़ी सी बैलेंस रहे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने खुश धनिया भी लिया था पिसा हुआ, वो भी आप लोग ले सकते हैं, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन शर्त ये कि आप लोग अगर वो बाद में भी डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन मेरे कहने पर आप लोग इस स्टेज पर आके डालिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार लगता है और थोड़ा सा पक जाता है। उसकी खुशबू जब इन चीज़ों में आती है तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। ठीक है। अच्छे तरीके से भून लेना है इसको, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है इसको। और प्याज को बड़े साइज़ के अंदर भी काट लेंगे तो कोई मसला नहीं है, चॉपर के अंदर चॉप ही हम लोगों ने करने हैं, तो फिर हमें इतनी बारीकी से इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको पकाने का मकसद ये है कि इसकी कच्चेपन को दूर करना है और इसके साथ साथ इसका जो जायका है उसको इन्हेंस करना है। ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। और जी इसको चॉप कर लें अपने किसी भी चॉपर के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये देखिए जी, मैंने चॉप के लिए फ़ाइन सा ये मेरे पास हैंड चॉपर है। मैंने कई बार कई वीडियोस के अंदर दिखाया है मेरे पास जो चॉपर अवेलेबल है। आपके पास जो है हैंड भी है तो फिर आप उससे भी कर सकते हैं, कुंडी है तो उससे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, हम यहाँ पर अब अपने टिंडे ले रहे हैं और इसको जी भरना स्टार्ट कर देते हैं। और जी एक बात और कि इसके जो होल है ना उसको थोड़ा सा कम रखिएगा। दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई हूँ, आप लोगों ने जब ये होल करने हैं ना तो इससे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है। फिर ये ना हो कि आप लोग बाद में वॉश करें तो फिर वो जो पानी है ना वो अंदर चला जाएगा, आपके ड्राई होना मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, घी एक साइड पे मैंने रख लिया जिसमें हम लोगों ने फ्राई करना है, और जिसमें आप लोगों ने पकाना है ना अपनी जो हांडी है तो उसी के अंदर आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। अगर आप लोग अगर ज़्यादा है आपके पास टिंडे तो आप लोग अलग बर्तन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है।
अच्छा ये देखें जी, ये हमारे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं और जी एक साइड इसकी फ्राई हो गई है और दूसरी साइड इसकी मैं फ्राई कर रही हूँ। आप लोगों ने दोनों साइड अच्छी से फ्राई कर लेनी है। तकरीबन इसको 8 मिनट लगेंगे, 4 मिनट एक साइड और 4 मिनट एक साइड, ठीक है। बिल्कुल लो फ्लेम पर कीजिएगा, ठीक है, और ये ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाएँ। अब यहाँ जी ये फ्राई हो गए हैं। सेकेंड बात मैं आप लोग को ये बता दूँ कि यहाँ पर हम लोग इमली का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी इमली है और इसके पल्प को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इमली ले लें और इसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी के अंदर भिगो कर रख दें और अच्छे से इस तरह से हाथों की मदद से इसको मैश कर लें, ठीक है। ये हमारे टेस्ट को बहुत ही अच्छा करती है। बहुत ही मज़े का टेस्ट इससे होता है। आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाले हैं टिंडे, ठीक है। अच्छा उसी घी के अंदर हम लोग चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। बिल्कुल हाथ से चॉप किए हुए हैं, कोई भी चॉपर के अंदर नहीं किए। इसको थोड़े से बड़े ही रहने दीजिएगा क्योंकि इसकी ग्रेवी के अंदर ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। और जी जब ये थोड़ा सा कलर आ जाए, ज़्यादा पके भी नहीं, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं हमने इसको करना है, तो उसके बाद जी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप लोग की चॉइस के ऊपर है, ठीक है। आप लोग जितना इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं आप लोग उस हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसकी ग्रेवी में और जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसके में काफ़ी डिफरेंट है। आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मैं इसके अंदर करूँगी क्योंकि ग्रेवी के अंदर वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं, इसको कच्चेपन को दूर करेंगे और जी मज़ेदार सा इसको फ्लेवर देंगे। उसके बाद जी इसके अंदर टमाटर हैं, तकरीबन मैंने 2 लिए हैं और ये चॉप किए हुए हैं, अच्छे से मैश है, ये चॉप है। और आप लोग इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेवी अच्छी बनती है इससे। आपने ये डाल के अच्छे तरीके से इसको भून लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए और ये बिल्कुल उसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये स्पाइसेस के अंदर ऐड कर देते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर रेड चिली पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च है और जी 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला है, सूखा धनिया है पिसा हुआ तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। ये चंद मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी। और जी अगर आप लोगों को नहीं समझ आई है तो फिर आप दोबारा से जाके देख लेंगे किस तरह से मैंने बताया। अच्छा उसके बाद जी ये मैंने डाल दिए हैं जो हमने निकाली थी ना, उसके अंदर से उसका जो हमेज़ा निकाला था उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों का टाइम बचा रही हूँ। आप लोग कहते हैं कि ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए स्पाइसेस मैंने जल्दी आप लोगों को बता दिए। अब ये हमेशा वो है जो हम लोगों ने टिंडों के अंदर फिलिंग की थी, ये बच गया था। अगर आप लोगों का नहीं बचा तो कोई मसला नहीं है, पूरा बनाइएगा। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। और जी इसको ज़बरदस्त है, इसका देखें कलर बड़ा प्यारा सा आया और इसको अच्छे से भून लेंगे। पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई इसका ये जो हमने बनाई है ग्रेवी ये होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही इसके अंदर ये जो इमली का पल्प था बिल्कुल रिमूव कर देनी है आपने। इमली की जो गुठलियाँ होती हैं वो आप लोगों ने निकाल लेनी है और ये जिसके अंदर ऐड कर देनी है। याद रहे कि आप लोगों ने बिल्कुल कम यूज़ करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, ठीक है। और इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नींबू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी टिंडे इसके अंदर ऐड कर देंगे और तकरीबन जी इसको 5-6 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। हरी मिर्च है ये काट कर मैंने ऐड कर दी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद जी हरा धनिया है फ्रेश, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और जिसको दम लगाएंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए ताकि टिंडे अच्छे से गल जाएं और अच्छे से ये टेंडर हो जाएं, ठीक है। आप लोगों की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत ही मुझे सपोर्ट किया है। आप लोग की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी यहाँ पर मैं तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं, तो देखें जी ज़बरदस्त से टिंडे रेडी हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने एंजॉय की होगी और आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और जी इस रेसिपी से बनाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। कोई भी इसके अंदर इस तरह की चीज़ मैंने नहीं बताई है कि जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, बस थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जो आप लोगों को बतानी होती है। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आपने अपने बच्चों को ये लाजमी बना के देना है, मेरे कहने में मस्ट ट्राई है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। लंच बॉक्स में भी इनको दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टफुल होंगे ये इंशाल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।